एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, डन। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे वांगजी और विंग में थोड़ा छोटा सा एक बहस हो गया था। कॉमेडी टाइप का वो बहस लास्ट तक पहुंच गया था, क्योंकि हमारा विंग उस कमरे से बाहर निकल गया था, क्योंकि वो तो कमरा हमारे वांगजी का ही था ना। आई मीन से विंग का ही जो ऑफिस था ना, बट वो निकल चुका था। आप चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा वांगजी जो बाहर आने के बाद जो है ना अपने काम पे लग चुका था वो फिर से, जहाँ पे सारे लोग वांगजी से पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ है, क्या तेरे को जॉब से तो निकाल दिया ना। तो वांगजी थे, मुझे कौन जॉब से निकाल सकता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे वो बातें कर रहे थे। वांगजी जब अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, अपने कस्टमर को हैंडल कर रहा था। हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग जो अभी हंस रहा था ना, उसके फेस से वो स्माइल चली जाती है। वांगजी ने भी तो एक तरह से सही कहा है ना, हमारी खुशी में हम पहले अपनी खुशी को रखना चाहिए ना। वांगजी की तो बात भी तो सही है ना। विंग यही सोच रहा था एंड उसके दिमाग में सारी चीज़ें गूंज रही थी। उसके डैड जो उसे किस तरह से फोर्स कर रहे, उसके डैड ने ये जो ना विंग को सबके सामने ऐसे ह्यूमिलेट करके अच्छा नहीं किया। हाँ देखो, कभी कभी माँ बाप ना ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके कारण हमारी दूसरों के सामने जो ना रिस्पेक्ट नहीं रहती है। अगर हमारे माँ बाप हमारे दोस्तों के सामने हमें डांटने लगे या मारने लगे, ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? फिर हमारे दोस्त समझेंगे भाई इसे तो हमेशा मार ही पड़ती रहती है, हमेशा इसको ब्लेम ही किया जाता है। ऐसे इमेज थोड़ा ख़राब हो जाती है। तो विंग के साथ भी वैसा ही किया है उसके डैड ने, इसलिए विंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और विंग तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा थोड़ी ना है 5 साल का। अब तो विंग इतना मैच्योर इंसान हो चुका है कि उसका खुद का ये बार है। तो यहाँ पे अगर वो ऐसे करेंगे उसके डैड, तो अच्छा लगेगा क्या यार? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है ना। तो यही चल रहा था। देन हम विंग जस्ट सोचता है कि अब उसे कुछ भी नहीं करना है। अगर उसे उस शादी से बचना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा, कुछ करना होगा। विंग यही सोच रहा था एंड विंग जो है ना अपने दोस्त को कॉल करता है, जहाँ पे एक लड़की फ़ोन उठाती कहती क्या ये वक्त मिला है तुम्हें कॉल करने का? हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मुझे यही वक्त मिला है, मुझे मदद चाहिए। तो वो लड़की कहती कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? विशान को मेरी मदद चाहिए? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए करके। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ हेल्प मी। तो कहते ओके मैं करूँगी हेल्प, प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तेरी प्लीज़ सुनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई हूँ। तो विंग कहता है प्लीज़ वापस आ जाओ। तो वो कहती कि ठीक है मैं वापस तो आऊँगी, तुम्हें पता है मुझे टाइम लगेगा, पहले मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, देन अगर मेरा वीज़ा लगता है तभी मैं आ पाऊँगी। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जानती हूँ, बट प्लीज़ वेंचिंग आ जाओ ना। तो वेंचिंग कहता है हाँ मैं आ रही हूँ, बट एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। जहाँ पे विंग कहता है सेम वही प्रॉब्लम, शादी। तो वो कहते ओह माय गॉड शादी मतलब बर्बादी ना। तो विंग कहता है कि हाँ वही। तो वेंचिंग कहता है तो आगे क्या हुआ? तो विंग कहता है कि आज मैंने मॉम डैड से बोल ही दिया कि मुझे नहीं करना है करके, बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हुआ। विंग सारी चीज़ें बताता है। विंग ओह माय गॉड मेरा प्यारा से विंग, ज़्यादा मारा क्या उन्होंने? तो विंग कहता है मार खाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा विंचिंग, बट पता है कि मेरे माँ बाप, मैंने कितना भी समझाने की कोशिश की बट वो समझ ही नहीं पाए मैं क्या चाहता हूँ। तो वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए विंचिंग, मुझे हार मानने जैसा लग रहा है। वेंचिंग कहता है नो बिल्कुल भी नहीं, तुम हार बिल्कुल भी नहीं मान सकते, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो विंग, तुम्हें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है कि हाँ मैं स्ट्रांग ज़रूर हूँ वेंचिंग, बट देखो ना वक्त मुझे वीक बनाते जा रहा है वेंचिंग, क्या करूँ मैं? हाँ वेंचिंग बस एक स्माइल करते हुए देखो विंग, कुछ भी हो जाए मैं जानती हूँ कि तुम स्ट्रांग हो एंड देन तुम्हारी जो मदद है ना मैं करूँगी। रुको मुझे कुछ सोचने दो। ओ वेंचिंग विंग एक काम करो। विंग कहता है हाँ अपने मॉम डैड के पास किसी से मिला दो। विंग कहता है किसे? तो वेंचिंग ऑफ कोर्स तुम्हारे बॉयफ्रेंड को। तो विंग कहता है बॉयफ्रेंड कहाँ है मेरा बॉयफ्रेंड? तो वेंचिंग कहता है नहीं तो बना लो। तो विंग कहता है ऐसे रास्ते में बड़े मिलते हैं क्या बॉयफ्रेंड? और ऊपर से अगर मैं एक लड़की को लेके जाऊँगा तो भाई बहुत बवाल मच जाएगा। तो वेंचिंग बस एक स्माइल कर दे देखो विंग मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। देखो तुम्हारे माँ बाप को ये नहीं पता है कि तुम लड़कों को पसंद कर, आई मीन टू से तुम बायसेक्सुअल होकर के तुम्हारे घर में किसी को पता नहीं है ना। तो विंग कहता कि नहीं। तो वेंचिंग कहते ठीक है और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें शादी करने में भी इंटरेस्ट नहीं है ना। तो विंग कहता है नहीं। तो वेंचिंग कहती कि देखो पहली बात तुम्हारे मॉम डैड, अगर तुम्हारा शादी हो गया उनको पता चलता है और एक लड़की से तुम्हारा शादी हो गया तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे? तो विंग कहता है नहीं। तो वेंचिंग कहता है हाँ नहीं करेंगे। और तुम्हारे किसी और के साथ शादी करवा पाएंगे? तो विंग कहता है नहीं। तो वेंचिंग कहता है तुम्हें क्या चाहिए, किसी से शादी करनी है विंग तुमको? विंग कहता है नहीं। तो वेंचिंग कहता है एक काम करो, एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ एंड देन किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, आई मीन से तुम किसी को एक अपना हस्बैंड बनाओ एंड देन अपने मॉम डैड से जाकर मिलाओ और उनसे कहो कि तुम क्यों शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप था एंड उसके साथ तुमने शादी कर लिया था। तो विंग कहता है कि वेंचिंग तुम्हारे पास दिमाग है?
तो वेंची कहता है बहुत ज़्यादा। विंग कहता है मुझे लगता है कि घुटने में चला गया है। तो वेंची कहती है कि तुम्हारा। तो विंग कहता है क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नाम से सिर्फ एक जो है ना ब्रेन है और वो तुम ठीक से चला नहीं सकती हो। विंग कहता है ना ऐसा। तो वेंची कहते तुम क्या बोल रहे हो विंग, मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हें सही तो बता रही हूँ। तो विंग कहते तुम पागल हो चुके हो क्या, मुझे बॉयफ्रेंड रास्ते पे मिलेंगे और अगर मैं मिलेगा भी तो ये सब करने के लिए कोई मानेगा? हाँ, ये फालतू की चीज़ है और ऊपर से ये फेक सर्टिफिकेट बनाने में पता है ना कितना पापड़ झेलना पड़ेगा। तो वेंची कहते हाँ पापड़ तो झेलने पड़ेंगे, एक काम करो विंग, एक काम करना, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तुम शादी कर लो किसी के साथ। तो विंग कहता कॉन्ट्रैक्ट पे शादी करूँगा और क्या दूंगा उसको, हाँ बताओ, मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता विंग, मैं तो बस अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ बस। तो विंग यही बातें बोलता है ना। तो वेंची कहते कि ऑफ कोर्स, तो उस सबकी कोई ना कोई नीड्स रहती है विंग, उन नीड्स का तुम्हें फ़ायदा उठाना है बस, एंड देन उसे बस कन्विंस करना है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। विंग कहता है कि तुम्हें लगता है और मेरी बातों से कोई कन्विंस होगा? हाँ। तो वेंची कहता है क्यों नहीं होगा भला, बस तुम्हें तीर सही जगह निशाने पे लगाने की ज़रूरत है। तुम किसी को जो है ना बस अपना फेक हस्बैंड बना दो या तुम हस्बैंड बन जाओ, जो बनना है वो बनो, कर लो एंड अपने मॉम डैड से जाकर मिलाओ। तुम्हारे मॉम डैड तो पक्का ये सब सारी चीज़ों को एक्सेप्ट तो करने वाले नहीं है, जैसा कि तुमने कहा है तुम्हारे मॉम डैड कैसे है। तो विंग कहता है कि हाँ। तो वेंची कहते तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर तुम लेके जाओगे देखो उसके बाद तुम्हारा शादी हो गया तो तुम्हारे मॉम डैड तुमको ये बोलेंगे नहीं कि भाई तुम शादी कर ले करके, नहीं बोलेंगे ना। तो विंग कहता है नहीं बोलेंगे, बट उसे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। तो वेंची कहती कि हाँ उसे भी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है ना, थोड़ी ना तुम्हें अपने माँ बाप के पास जाकर रहना है वहाँ पे और बताना है कि हाँ हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों के बीच का अच्छा रिलेशन है, एक्सेट्रा चीज़ें तुम्हें थोड़ी ना बतानी है, बताओ मुझे। तो विंग कहता है कि हाँ तुम तो सही तो कह रही हो वेंची, बट फिर भी। तो वेंची कहता है अरे ब्रो करो ना, मैं जो बोल रही हूँ ना तुम करके तो देखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। विंग कहता है कि तुम्हारे मज़ा के चक्कर में अगर मेरी सज़ा लग गई तो, कानूनी मुझे सज़ा हो गई तो वेंची कहते नहीं होगा, तुम बस किसी लड़के को ढूंढो और निपटा दो अपना। विंग कहता हाँ। तो वेंची कहते क्या मतलब, अरे निपटा दो मतलब ये करो कि जाओ किसी लड़के को ढूंढो एंड देन कर लो शादी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना। तो वेंची से वेंची ऐसे कहती तो विंग जस्ट उसे कहता कि ओके बट मुझे लड़का कहाँ मिलेगा। तो वेंची कहता है यही कहीं होगा तुम्हारे आस पड़ोस में, तो कोई ना कोई होगा ना जिसको पैसों की ज़रूरत होगी, तुम्हारे पास पैसा है, तुम पैसों का फ़ायदा उठाओ एंड देन शादी कर लो। विंग कहता है कि हाँ, विंग ऐसे कह रहा था, जहाँ पे वेंची कहता है कि हाँ बोलो भी, जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। वेंची कहता है कि हाँ जल्दी जल्दी करना, ठीक है तब तक मैं अपना वीज़ा लगाती हूँ। तो विंग कहता है कि ओके एंड सॉरी तुम्हारी नींद ख़राब करने के लिए। तो वेंची कहता है कोई बात नहीं, ऐसे वो कहते हैं, देन फ़ोन कट कर दिया जाता है। जहाँ पे वेंची कहते हैं कि विंग तुमने इतने स्ट्रगल के बाद सब कुछ हासिल किया और तुम जैसे अपने माँ बाप के लिए सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, खो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ब्रिलियंट इंसान कहीं पे खो जाए, बस कुछ चीज़ों के कारण उलझ कर रह जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वेंची कह रही थी। दूसरी तरफ हम विंग को देखते, विंग मन में कहता कि भाई उसने प्लान तो अच्छा बताया बट वो शादी किससे करेगा? हाँ वो तो किसी को ठीक से यहाँ पे जानता तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानता है, और वो किससे शादी करेगा और कौन उसे धोखा नहीं देगा। विंग यही सोच रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था भाई वो किससे शादी करे और किससे ना करे। तो विंग जस्ट सोच रहा था। विंग सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, वो ऑनलाइन सर्च करता है कि ऐसा कुछ होगा जिससे वो कर सके, बट चाइना में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग को समझ भी नहीं आता कि वो अब वो क्या करे। उसके दोस्त ने अच्छा आइडिया दिया है। विंग जस्ट इधर उधर देखता है, वो जानना चाहता है। विंग ऐसे करते हुए फिर से बाहर के अंदर आ जाता है एंड देखता है सभी लोगों को, और विंग का ध्यान वांगजी की ओर जाता है। और विंग मन में कहता है कि हाँ मैंने पहली बार किसी के साथ नाइट स्पेंड की, और वो भी अपने स्टाफ के साथ, मेरे बारटेंडर के साथ। हाँ विंग तुम्हें शर्म भी है? ऐसे विंग से ही बातें कर रहा था, तभी विंग जस्ट रुक जाता है और वांगजी को देखता है, और वांगजी को बस वो देखे जा रहा था। विंग कहता है कि मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की है। हाँ नाइट स्पेंड की है, ओके हाँ ज़रूर। ऐसे विंग सोचता है, और विंग ने अपने मन में एक प्लान बना लिया था। अब रात के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे वांगजी की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो वांगजी जस्ट जा रहा था, तभी विंग आते होते कि बारटेंडर, रोमांटिक बारटेंडर, जहाँ पे वांगजी रुकता है और विंग को देखता है, कहते हैं यस सर। जहाँ पे विंग कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांगजी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि चलो आओ बैठो। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था कि भाई इसे क्या हुआ है, अब ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग जाकर बैठता है, वांगजी और विंग दोनों बैठे हुए थे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं बोलिए सर, कितने 15 मिनट से हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहिए। तो वांगजी कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी सर?
जहाँ पे विंग कहता है वही। वांग जी कहता है कौन सी? तो विंग कहता है कि लास्ट टाइम तुमने जो किया था मेरे साथ। तो वांग जी कहता है मैंने? तो विंग कहता है कि हाँ तुम भूल गए हो लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ क्या किया था। तो वांग जी कहता है कि क्या सर आपको याद है? अब आप उस टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हो? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है। जहाँ पे वांग जी तो हाँ तो विंग कहता है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो वांग जी कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे किस चीज़ की? तो विंग कहता है तुमने जो मेरे साथ किया था क्या तुम भूल गए हो? तो वांग जी कहता है मुझे पूरी तरह सब कुछ याद है सर, मैं कैसे आपके अंदर समाया था मुझे सब कुछ याद है। जहाँ पे विंग कहता है चुप रहो, मुझे वो नहीं जानना है, बट तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो वांग जी कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके, बट किस तरह से सर मुझे बताएंगे? जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते हुए कहते तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वांग जी कहते क्या? और वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाते क्या कहा आपने? तो विंग कहता है कि हाँ शादी करके तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो वांग जी कहते हैं शादी करके? आपकी तो ऑलरेडी फियांसे है ना सर, आप तो उसके साथ शादी करोगे ना? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने मेरी वर्जिनिटी को लिया है इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वांग जी कहते वर्जिनिटी? तो विंग कहता है कि हाँ तुमने मेरी वर्जिनिटी को लिया है, इसके कारण तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और कहते सर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है बट तुम्हें शादी करनी होगी। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा बताओ? करते हुए तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था। तो वांग जी कहता है कि मुझे अकेले मज़ा नहीं आ रहा था, आपको भी तो बहुत मज़ा आ रहा था। विंग कहता है मैं नशे में था। तो वांग जी कहता है हाँ नशे में होने के बावजूद भी इंसान को पता रहता है कि हम क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो और आप तो बहुत इंजॉय कर रहे थे मेरी सारी चीज़ें जो भी मैं कर रहा था। तो विंग कहता है हाँ बस मैं जान रहा था कि तुम कितने ज़्यादा रोमांटिक हो, तो रोमांटिक बारटेंडर। हाँ तो वांग जी कहता है कि ओके बॉस मैं समझ रहा हूँ, बट शादी ये बहुत बड़ी बात होगी बॉस, मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी उम्र ही क्या है, मेरी तो शादी की उम्र तक नहीं हुई है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बट वो सब करने की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। तो वांग जी कहता है बॉस आप नहीं कहा था कि आपको देखना है कि मैं कितना ज़्यादा रोमांटिक हूँ, तो मैंने दिखा दिया। तो विंग कहता था हाँ मैंने कह दिया, तुमने मेरा नशे में फ़ायदा उठाया है, समझ रहे हो? अगर मैं पुलिस केस करता हूँ तो वांग जी आपका मतलब क्या है बॉस? हाँ तो विंग कहता है कि तुम्हें सुना नहीं, मैं सीधी तरह से कह रहा हूँ कि तुमको मुझसे शादी करना होगा। वांग जी कहते ये इम्पॉसिबल है बॉस, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है तो जेल जाने के लिए रेडी रहो। तो वांग जी क्या? तो विंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगा कि तुमने मेरा नशे की हालत में फ़ायदा उठाया एंड तुम्हें तो पता है ना इसके बाद तुम्हारी जेल होगी, जिसके बाद तुम्हारा करियर बर्बाद होगा, तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। वांग जिस विंग को देख रहा था और वांग जी कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो बॉस, मुझे समझ भी नहीं आ रहा बॉस, आप ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है ना तो विंग कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया इसलिए। जहाँ पे विंग कहते ऐसे कहता है ना तो वांग जी कहता तो आप ही तो चाहते थे बॉस कि मैं आपका फ़ायदा उठाऊँ। विंग कहता मैं कब चाहता था? तो वांग जी उस रात को आप ही तो मेरे पास आए थे। वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैंने जो कहा है तुम्हें वो करना होगा, मतलब करना होगा। वांग जी उसे देख रहा था वरना तुम्हारी जॉब चली गई। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग कहता जॉब जाएगी, तुम जेल जाओगे, देन उसके बाद तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, इतना याद रखना। वांग जी बस विंग को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि आप अपने प्लान के अंदर मुझे घसीटने की कोशिश कर रहे हो बॉस। जहाँ पे विंग कहता है प्लान? कौन सा प्लान? जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ बॉस, ऐसे वांग जी कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है कि आप अपनी शादी से बचने के लिए आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हो बॉस। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारा फ़ायदा मैं क्यों उठाऊंगा भला? तो वांग जी कहता है कि आप वही कर रहे हो बॉस, आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। विंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है बॉस आपको लगता है कि मैं आपको समझ नहीं सकता हूँ? जहाँ पे विंग कहता है मुझे मैं कोई समझने वाली चीज़ नहीं हूँ एंड मुझे तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, जो है मैं वो बोल रहा हूँ, तुम्हारा शादी मुझसे होगा। वांग जी कहते हैं ओ आप मुझसे शादी करना चाहते हो, इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हो बॉस, इसीलिए ना? तो विंग कहता है नहीं तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो वांग जी कहता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपसे शादी? तो विंग कहता है कि हाँ शादी। तो वांग जी कहता है कि हाँ अब मेरे समझ में आ रहा है, आप बस अपने डैड के हाथों से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके डैड फिर से आपको फोर्स ना करे उस लड़की के साथ, आई मीन उस छिपकली के साथ शादी करने के लिए, है ना? तो विंग जस्ट उसे देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है इसलिए आप चाहते हो कि मैं आपसे शादी करूँ, है ना? जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी कहता है बोलिए। तो विंग बस हार मान कर कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है आप मुझे ये साफ साफ भी बोल सकते थे, बट बॉस मैं ही क्यों, आप मुझे ये बता सकते हो मैं ही क्यों? तो विंग उसे देखते हैं क्योंकि हम दोनों के बीच में वो लास्ट नाइट हुई थी ना, इसके कारण। वांग जी कहता है ओ अच्छा, एंड इन सारी चीज़ों से मुझे क्या फ़ायदा होगा बॉस, आप मुझे बता सकते हो? विंग कहता है कि तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तो वांग जी कहता है मुझे क्या चाहिए, एक काम करते हर वीक हम दोनों इंटीमेट होंगे, ये ठीक रहेगा ना? विंग कहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता है,
बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ इंटीमेट हुआ था ना, मुझे बहुत मज़ा आया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर डबल वो सारी नज़ारे मुझे मिलने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, आपके सामने मैं ये ऑप्शन रखता हूँ, अगर चाहते हो तो हम हर वीक 2 बार इंटीमेट हो गए। वीक तुमने अभी 1 बार कहा था, तो वांग जी कहता है आप जितनी बार ना बोलोगे, जब भी मैं ना सुनूंगा तो दिन बढ़ते जाएंगे, क्या पता वो 7 ही दिन हो जाए। एंड ऊपर से मुझे नाटक भी तो करना पड़ेगा अच्छा रियलिस्टिक आपके हस्बैंड होने का। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और विंग तो ये सब करने की जरूरत, हम डैड के पास जाएंगे और जब उनको बता देंगे तो वांग जी कहता है कि हाँ बता तो देंगे, बट आपके साथ अगर मैं शादी करता हूँ तो इसके कारण हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, आप भूलिए मत। जहाँ पे और मुझे भी अपने फैमिली को बताना होगा। विंग कहते तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बस हमें मेरे मॉम डैड के साथ प्रिटेंड करना है, हम दोनों अच्छे कपल लेकर के। तो वांग जी कहते हैं ओ अच्छा ऐसा है, तो विंग कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। तो वांग जी कहता है बट आप मेरी शर्त को मानो, फिर मैं आपकी बातों को मानूंगा। जहाँ पे विंग कहता है बट ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अनजाने में हो चुका था, मैं नशे की हालत में वो कर दिया था, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता है तो मैं भी नहीं करने वाला। ऐसे कहते हैं वांग जी उस कमरे से बाहर निकल जाते। जहाँ पे विंग कहता है रुको तुम, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई, पर वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं पूरी तरह से। विंग कहते हैं हाँ देखो मेरी मुसीबत के समय ये भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे एक बारटेंडर खुद मुझसे ब्लैकमेल कर रहा है। और विंग यही सोच रहा था, विंग कहता है मैं किसी और को ढूंढ लूँगा, ऐसे कहता है। एंड देन यहाँ से वांग जी फिर घर चला जाता है और विंग जो है ना एक होटल में रूम बुक करता है, देन वो वहाँ चला जाता है। देन विंग इधर उधर जो ना खुद के लिए एक अच्छा सा सुटेबल पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोगों के साथ बातें करने की कोशिश करता है कि जैसे उनको फेक करना होगा। बट विंग के जो पैसों के देखने के बाद, विंग का बिजनेस है, वो बारटेंडर है, ये सब जानने के बाद, आई मीन से बार का ओनर है करके, ये सब जानने के बाद जो ना लोगों के मुंह में लाड, आई मीन से जो ऐसा रहता है ना पैसों को देख के जी मचलाना, वो सारी चीज़ें विंग ने उनकी आंखों में देखने में विंग कहते कि नहीं ऐसी मुसीबत को अपने गले तो वो बांध नहीं सकता। अगर विंग का उनके साथ शादी हुआ तो ये लोग जो ना विंग के प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। विंग को उनकी आंखों में देखकर ही समझ में आ रहा था, इसलिए विंग उनको जस्ट रिजेक्ट बस उन लोगों को बस वो रिजेक्ट करते जा रहा था। एंड विंग को यह करते हुए जो ना अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट वो क्या कर सकता है भाई, क्योंकि वो लोगों की नियत को देख पा रहा था इसके कारण। बट विंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, कुछ दिनों के बाद फिर से उसके डैड उसके पास आएंगे, विंग को लग रहा था। ऐसे करते जो विंग के 3 दिन बीत चुके थे, 3 दिनों के अंदर विंग ने एक भी इंसान को सिलेक्ट नहीं किया था। देन हमारा वांग जी जिस विंग को आता था हाई कहता था, बाय कहता था और चला जाता था। जहाँ पे विंग मन में कहता कि उस इंसान ने मुझे ना पैसा मांगा ना कुछ भी, बस उसने क्या मांगा मेरी बॉडी, आई मीन वो सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है। ऐसे भी कोई मांगता है क्या, मेरे पास तो इतना पैसा है, वो मुझे पैसा मांग सकता था, मैं उसे पैसा दे देता, बट ये कैसे दे सकता हूँ। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग ऐसे ही अपने जो ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी जो ना डोर पे नॉक होता है, इसलिए विंग कहते कमीन ना देखे हुए, तभी वॉइस आती है हे विंग ब्रो क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग उसे देखता है, विंग कहते तुम आ गई, और विंग जल्दी से उठकर बैठा, वेंचिंग बस स्माइल कर दे हे विंग ऐसे कहते, और विंग को जाकर टाइटली हक करती है। जहाँ पे विंग भी उसे टाइटली हक करती है, वेंचिंग थैंक गॉड तुम आ गई, मेरे सर पे देखो ना कितनी बड़ी मुसीबत है। जहाँ पे वेंचिंग दिखाओ और विंग के सर को देखने लगती है। जहाँ पे वेंचिंग कहाँ है, तो विंग कहता वेंचिंग तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। तुमने जैसा कहा था मैं उसके हिसाब से सुटेबल पार्टनर ढूंढने की कोशिश की, बट सब लोग तो मेरे पैसों के पीछे पड़े, मैंने उनकी आंखों में देखा। तो वेंचिंग ऑफकोर्स लोग क्या है, जब उनको अच्छा पार्टनर मिलता है जिनके पास बहुत सारा पैसा हो ना, तो लोग ऐसे ही करते हैं, अपने पार्टनर के पैसे पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही करते हो ना, फिर भी वो लोग कैसे भी करके तुमसे पैसे निकालने की कोशिश करेंगे ही। तो विंग कहता है हाँ एंड मैं ये सब नहीं चाहता हूँ वेंचिंग। तो वेंचिंग कहता है तो ऐसा तो कोई मिलने वाला नहीं है, बट पैसों के लिए कोई ना कोई ऐसे फेक बॉयफ्रेंड बन सकता है विंग। तो विंग कहता है कि हाँ बन सकता है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बट उन लोगों की नीयत सब कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेंचिंग तो विंग कहता है कि अब मैं क्या करूँ। वेंचिंग कहता है एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे फियांसे बन जाऊँ। तो विंग उसे देखती, वेंचिंग अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड को पता चलता है तो मेरी बैंड बजा देगी, इससे अच्छा होगा कि ना करो। तो वेंचिंग कहता है कि हाँ वो तो है, और तुम्हारे मॉम डैड तो मुझे जानते भी है ना। तो विंग कहता है कि हाँ इसलिए तो वेंचिंग कहती है कि ठीक है, तो कोई ना कोई होगा ना जो पैसों के अलावा कुछ चाहता होगा। तो विंग कहता है कि हाँ है। तो वेंचिंग वाओ फिर ग्रेट है, उसे पटाओ। फिर विंग कहता है वो क्या चाहता है, तुम सुनकर हैरान रह जाओगी। तो वेंचिंग कहते क्या चाहता है, बताओ क्या चाहेगा वो, बताओ मुझे। एक घर चाहता है क्या, तुम उतना तो अफोर्ड कर सकते हो विंग, एक घर दे दो। तो विंग कहता है नहीं वो घर नहीं चाहता है, ना पैसा चाहता है, वो क्या चाहता है पता है। वेंचिंग कहते हाँ बताओ। तो विंग कहता है कि मेरी बॉडी चाहता है, मेरे साथ सोना चाहता है। वेंचिंग कहते क्या, और वेंचिंग जिस विंग को देख रही थी, और क्या कहा तुमने, मजाक किया ना। तो विंग कहते नहीं वो मेरे साथ सोना चाहता है। वेंचिंग कहते क्यों वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। हाँ तो विंग कहते कि वो, वेंचिंग कहते हाँ क्यों, ऐसा तो वो नहीं चाहता होगा ना, क्या तुम उसे जानते हो। तो विंग कहता कि हाँ। तो वेंचिंग कहते कौन है वो।
तो विंग कहता है कि वो मेरा बारटेंडर है, रोमांटिक बारटेंडर। विंची कहते क्या रोमांटिक बारटेंडर? ओके, तुम्हारे बार का सबसे फेमस बारटेंडर है ना? तो विंग कहता है कि हाँ वो वही है। तो विंची कहती वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है? तो विंग कहता है कि हाँ। तो विंची वाओ क्या बात है? तो विंग कहते मतलब क्या है? तो विंची कहते ऐसे तो उसने कुछ कहा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तुम दोनों के बीच में हुआ होगा ना, इसलिए तो वो कह रहा होगा ना कि तुम्हारे साथ सोना चाहता है करके। तो विंग जस्ट विंची को देखते हुए हाँ सही कहा, तुमने सही कहा। वो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था उस दिन, मैंने ड्रिंक किया था एंड देन वो सब हो गया। विंची कहते वो सब मतलब वो पूरा का पूरा हो गया? तो विंग कहता कि हाँ पूरा का पूरा। तो विंची कहते A to Z हो गया? तो विंग कहता हाँ A to Z हो गया। तो विंची कहता मज़ा आया? विंग कहते चुप रहो शेमलेस लड़की, हाँ। तो विंची हंसते कहते कि विंग देखो कुछ भी हो जाए, इसका मतलब वो सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है। तो विंग तुम एक बार तो उसके साथ सो चुके हो ना, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया था? हाँ बताओ। वैसे भी तुम किसी के साथ ऐसे सोए तो नहीं हो, और पहली बार अगर किसी के साथ सोए हो और तुम्हें मज़ा आ रहा है, इन्जॉय। वैसे भी यही उम्र है ना एंजॉय करने की। वैसे तुमको शादी करना नहीं है रियलिटी में, फेक शादी में अगर इंटीमेट होने का मौका भी मिल रहा है तो फ़ायदा उठाओ ना विंग। वैसे भी तुम कहाँ पे जाकर अपनी वर्जिनिटी तुड़वाने वाले थे? हाँ जहाँ पे विंग कहता वेंचिंग मैं फ्यूचर में सोचूंगा, इसके सोच रहा था इसके बारे में। वेंचिंग कहता हाँ तुम सोचते सोचते जो बूढ़े हो जाते, बट मुझे नहीं लगता कुछ करते करके। वैसे भी अपने फैमिली से तो इतना टाइम लगा तुम्हें लड़ाई करने में, और तुम्हें लगता है कि तुम वो कर पाते? तो विंग कहता वेंचिंग अब क्या करूँ मैं? तो वेंचिंग कहती कि जाओ उस लड़के को अप्रोच करो फिर से, एंड जो वो कह रहा है उसकी बातों को मानो। हाँ विंग कहता बट नहीं वेंचिंग तुम ये क्या कह रही हो? हाँ तुम मेरी दोस्त और ऐसे उठपटांग आइडिया दे रही हो। तो वेंच कहते हैं चलो मैं देखती हूँ कि क्या वो बुढ़ा सा इंसान है क्या। तो अगर वो हैंडसम होगा तो ऑफकोर्स तुम्हें वो करना ही होगा। विंचिंग ऐसे कहते विंग कहते हाँ हैंडसम वो है। विंचिंग कहते क्या सच में? ओके मुझे देखना होगा। ऐसे विंचिंग खड़े होते कहते चलो बताओ तुम्हारा रोमांटिक बारटेंडर कहाँ है। तो विंग और विंचिंग बाहर आते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे वांग जी लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा था, जहाँ पे विंग कहते वो रहा 3rd नंबर के काउंटर पे, जहाँ पे विंचिंग वहाँ पे जाते हुए कहते ठीक है मैं चाह रही हूँ ड्रिंक चेक करने के लिए, ओके। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है गड़बड़ मत करना। विंग कहते कि तुम्हें लगता है मैं कोई गड़बड़ करती हूँ? जहाँ पे विंग अपने सर को टच करते कहते हैं तुम्हारे अलावा कोई गड़बड़ करता भी है मेरी लाइफ में, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो ना विंचिंग वहाँ पे जाती है और वांग जी के टेबल के सामने जाकर बैठते कहता है कि हेलो रोमांटिक बारटेंडर, ऐसे वो कहती है। देन हमारा वांग जी बस एक स्माइल करते कहता है हेलो, ऐसे कहता है। विंचिंग कहती कि जॉनी वॉकर फेमस ड्रिंक बनाओगे? तो वांग जी बस एक स्माइल करते हो यस, ऐसे कहता है। देन उस बॉटल को निकालता है एंड वांग जी उसके सामने ही ड्रिंक बनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंची कहती कि मैं विभूषण तुम्हारे बॉस की दोस्त हूँ। वांग जी उन्हें देखते ओके ऐसे कहता है, जहाँ पे वो कहती कि देन उसने मुझे बताया कि तुमने उसके सामने क्या शर्त रखी है। तो वांग जी जस्ट कन्फ्यूजन से देखता है। वांग जी मन में कहता है क्या विंग ने उसे बता दिया? तो वांग जी कहता है कि तो विंची कहता है आखिरकार क्यों मेरे दोस्त के साथ ये शर्त क्यों रखी है तुमने? हाँ तो वांग जी कहता है कि क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। तो विंची कहते क्या पसंद है तुमको? तो वांग जी कहता है पहली बार मैं ऐसे इंसान के साथ इंटीमेट हुआ हूँ। ऐसे इंसान नहीं कह सकता मैं पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हुआ हूँ एंड देन मुझे अच्छा लगा। विंची कहते क्या? तो विंग कहता है वांग जी कहता है कि हाँ उसके साथ इंटीमेट होना मुझे अच्छा लगा इसके कारण। क्या आपको ये पता नहीं है? जहाँ पे विंचिंग जिस वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी ड्रिंक को हिलाते हुए कहता है कि एंड मुझे वैसे भी बॉस जो इतनी इमोशन है ना उनका ख्याल भी रखना है, पता नहीं क्यों बट मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। दैन ऊपर से ख्याल रखने के लिए मुझे कुछ फ़ी तो पे करनी होगी ना, वो अपने बॉडी से पे कर सकते हैं ना, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैं उनकी मदद करना तो चाहता हूँ बट अगर वो मेरी शर्त को मानते हैं तो मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगा। तो विंची के ओके बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये बहुत ज़्यादा ही मांग रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं ज़्यादा तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस उन्हें अपनी बॉडी को ही तो मुझे देना है, बाकी सब तो मैं उनके लिए करूँगा ना। ऐसे वांग जी कहते हुए जो उसके सामने ड्रिंक को रखता है एंड देन उसके बाद वो उस ड्रिंक को पीती है एंड देन उसके बाद एक लंबी सी स्माइल कर क्या ओह माय गॉड सच में ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट थैंक यू कहता है, देन अपने कस्टमर को देखना स्टार्ट कर देता है एंड विंची उसे देख रही थी। वांग जी की बॉडी स्टाइल अट्रैक्टिव बॉडी है, उसके साथ हैंडसम दिख रहा है और कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो भी उसके अंदर टैलेंट है, कैसे लोगों के कार्ड ले रहा है, वो सारी चीज़ें। जहाँ पे वो लोग कस्टमर जाने के बाद जो ना विंची कहती क्या तुम उन कार्ड्स लेने के बाद उनको कॉल करते हो? वांग जी उन कार्ड उसके सामने उस कार्ड को एक ड्रॉर में डालते हो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। विंची उधर देखते हो ओ माय गॉड क्या इतने सारे कार्ड तुम्हें कस्टमर ने दिए? तो वांग जी कहता है कि हाँ और जो मेरे काम के नहीं है।
मुझे अपना काम पसंद है, मेरा ये पैशन है, मुझे बहुत ज़्यादा बारटेंडिंग पसंद है, सबको ड्रिंक सर्व करना, उनके फेस पे स्माइल देखना, उनकी जो पूरी थकावट होती है ना एक ड्रिंक के बाद उतार देना, मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। जहाँ पे वेंचिंग, वाओ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हे मेरा नाम वेंचिंग है। वेंचिंग जस्ट उसे देखते हुए कहते हैं एंड मैं एक डॉक्टर हूँ। वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, क्या आप डॉक्टर हो? तो वेंचिंग कहते कि हाँ, एंड तुम्हारे ड्रिंक पीने के बाद मेरे जो दिमाग पे जो टेंशन था ना, सच में मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी ड्रिंक लेने के लिए। वांग जी कहते हैं श्योर वेलकम, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करती हूँ, देखते हैं मेरा दोस्त क्या चाहता है तो ओके। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ, ऐसे कहते हैं। देन वेंची वहाँ से उठकर डायरेक्टली जो है ना हमारे विंग के पास आ जाती है, जहाँ पे विंग अपना ऑफिस में काम कर रहा था। वेंची वाह 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 विंग, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इतना सा हॉट है, मस्कुलर है, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे विंग कहता ओके बस अब रुक जाओ। वेंची कहती अब विंग मुझे लगता है कि तुम्हें मान जाना चाहिए उसकी बातों को, वैसे भी इतना हॉट बंदे के साथ सोने का मौका मिल रहा है तो मज़ा आइए ना, और ऊपर से वो तुम्हारा कुछ टाइम के लिए फेक हस्बैंड भी होने वाला है, और भी ज़्यादा मज़ा होगा। विंग कहता वेंची तो पागल हो चुकी है। वेंची कहता सच में विंग वो समझदार भी है, समझदार है, ऊपर से पहली बात ये है मुझे समझदार लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग तुम्हें पता है ना, विंग कहता है कि वेंचिंग तुम चुप रहोगी, हाँ तुम ये क्या बोल रही हो वेंचिंग, मुझे बताओगी। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि विंग देखो वो समझदार है, वो तुम्हारे मॉम डैड को अच्छे से संभाल लेगा, है ना। तो विंग कहता है कि हाँ ये मुझे पता है कि वो संभाल सकता है, क्योंकि उसने मेरे डैड को अच्छे से संभाला था। वेंचिंग कहता क्या सच में, उसने तो शादी से पहले ही सब कुछ संभाल लिया। जहाँ पे विंग जस्ट वेंचिंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वेंचिंग अब सॉरी बट सच्ची बात है ना विंग, उसने तो शादी से पहले सब कुछ संभाल लिया, ये तो अच्छी बात है ना विंग। तो तुम्हें नहीं लगता है विंग कि तुम्हें कर लेना चाहिए ना? अरे मान जाओ ना, क्या हो जाएगा, मान भी जाओ। जहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वेंच कहते देखो विंग मान जाओ ना विंग, ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ शादी तो करनी है, शादी करो, मस्त बच्चे करो। विंग कहता चुप रहो तुम। जहाँ पे वेंच कहता मैं तो मजाक कर रही थी, तो शादी कर लो विंग, जिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तो बात है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाएगा तुम दोनों का, तो उसके बाद तुम दोनों अपने लाइफ में हैप्पी रहोगे। एमन से तो अपने डैड को संभाल सकते हो एंड तुम खुश भी हो जाओगे। विंग कहता है कि हाँ तुमने सही तो कहा है, बट फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा वेंचिंग, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के सामने अपनी बॉडी कैसे शो करा सकता हूँ। वेंचिंग कहते हैं सोने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और अब अगर वो खुद मांग रहा है तो वो देने से पहले इतनी बार सोच रहे हो। विंग कहता है वो मैं नशे में था। वेंचिंग कहता ओ तुम तो बहुत बार अल्कोहल पीते हो ना, तुम तो जब ज़्यादा नशे में नहीं रहते, और अचानक से उसी दिन इतना ज़्यादा नशे में कैसे हो गए, मुझे बताओगे। विंग कहता वेंचिंग तुम क्या मुझ पर डाउट कर रही हो? तो वेंचिंग कहता ऑफकोर्स मैं तुम्हें डाउट कर रही हूँ। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है कि वेंचिंग तुम ऐसा मत करो ना। हाँ वेंचिंग कहता है क्या मत करो मतलब, मैं जो है ना वही बोल रही हूँ, तुम्हें नहीं लगता है विंग? हाँ विंग कहते वेंचिंग बट विंग कहते देखो विंग सच बोल रही हूँ, सच ही बोल रही हूँ मैं, तुम करो, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करो। विंग जस्ट विंग को देख रही थी। विंग कहता है कि देखो वेंचिंग मैं नहीं कर सकता। वेंचिंग कहते हैं कि विंग तुम्हें करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए वैसे भी सूटेबल भी रहेगा। एंड देन वो तुम्हारा ना पैसा चाहता है ना कुछ भी चाहता है, ना शोहरत चाहता है ना दौलत चाहता है, बस तुम्हारी बॉडी चाहता है। हाँ जहाँ पे विंग कहते वेंचिंग कहते देखो करके देखो ना विंग क्या जा रहा है। हाँ विंग कहता है कि मेरी बॉडी जा रही है और क्या जा रहा है मतलब, हाँ। जहाँ पे वेंचिंग ऐसे विंग को देखते ओके तुम्हारी बॉडी जा रही, कोई बात नहीं, वैसे भी कभी ना कभी किसी ना किसी के पास तुम्हारी बॉडी जाने ही वाली थी ना विंग। विंग कहता हाँ बट फिर भी वेंचिंग तुम क्या बातें लगा के रखी है तुमने, हाँ तुम पागल हो चुकी हो क्या वेंचिंग? वेंचिंग बस हंसने लगती है और कहते कि हाँ मैं तो पागल हो चुकी हूँ, मैं तो पागल बुढ़िया हूँ ना जो पागल हो चुकी है ना। विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहते वेंचिंग हाँ बताओ ना, मैं नहीं करना चाहता हूँ। वेंचिंग कहते विंग करो, मैं जो बोल रही हूँ तो वो करो, अगर तुम करते हो ना सच में बता रही हूँ पूरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली आखिरकार मान जाएगी। जहाँ पे विंग कहते फैमिली का नहीं मैं जानना चाहती, वो मानते हैं या नहीं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेंचिंग मुझे, बट ये बात है ना वेंचिंग कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसके सामने अपनी बॉडी मुझे शर्म आएगी। तो वेंचिंग हंसे ओ विंग तुम्हें शर्म भी आती है? ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विंग को भी शर्म आती है। विंग कहता है कि क्यों मुझे शर्म नहीं आती है? तो वेंचिंग कहते हैं नहीं तुम्हें क्यों शर्म आएगी भरा। विंग कहते हैं वेंचिंग बस हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया कि तुमको भी शर्म आती है, ठीक है मैं समझ गई ओके। जहाँ पे वेंचिंग बस हंसने लगती है और विंग जस्ट उसे घूर के देख रहा था, और वेंचिंग हंसते हुए कहते कि ठीक है तो कोई बात नहीं विंग, एक बार तो तुम उसके साथ सो चुकी हो ना, कौन सी बड़ी बात हो जानी है तो फिर से सही, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि ठीक है आखिरकार ठीक है मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए रेडी हूँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद आज का स्टोरी मैं यहाँ पे स्टॉप करी हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि आगे क्या होता है, तो अगर वांग जी और विंग का शादी हो जाता है तो क्या होगा।
और वांग जी ने जो बोला है क्या वो करेगा या नहीं, आने वाले हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।